क्या चैंपियंस का वाकई खत्म हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट में ऐसा कौन सा टूर्नामेंट आएगा? क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एक दफा फिर से चेंज हो जाएगा? क्या पाकिस्तान का प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी कराची की नुमाइंदगी के बगैर खेला जाएगा? और पीसीबी कौन सी ऐप लॉन्च करने जा रहा है? ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट जो है वो मैं क्लियर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक टूर्नामेंट करके आपको पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, क्या वाकई चेंज हुआ है या नहीं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब यह है कि चेंज नहीं हुआ पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। कल पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया कि भाई हम कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं कर रहे। 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी चल रहा है वही चल रहा है, लेकिन टूर्नामेंट्स में जो क्वालिफिकेशन और ग्रुप्स हैं उस लेवल पे चेंजेस जरूर आई हैं और वो अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा एक एक टूर्नामेंट को लेकर। सबसे पहले हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की बात करते हैं, जो कि जिसको हम नॉन फर्स्ट क्लास जो है वो टूर्नामेंट कंसीडर करेंगे। 4 डे मैचेस खेले जाएंगे और इसमें जो है 15 अगस्त से ये स्टार्ट होगा 2025 में, और इसी के साथ पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीजन है 2025-26 ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप समझने की ये जरूरत है 12 टीम्स जो लास्ट टाइम कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेली थी वो 12 टीम्स ये टूर्नामेंट खेलेंगी। और इसके बाद जो पाकिस्तान का प्रीमियम डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, उसमें यह चेंजेस हुई हैं कि उसमें अब टॉप की 8 टीम्स खेलेंगी और उन 8 टीम्स में से 6 जो हैं वो लास्ट सीजन की जो टॉप रैंक टीम थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, टॉप पे थी टेबल पे, वो आएंगी। और 2 टीम्स हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो कि पहले खेली जा चुकी होगी, इसकी टॉप 2 टीम्स उस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगी। सो अब बहुत आसान हो गया कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के अंदर 12 टीम्स खेलेंगी, टॉप की 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में जहां पे 6 टीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं और ये 8 टीम्स का एक टॉप टीयर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेला जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन अब इसमें मसला ये आ रहा है कि कराची की टीम इस टूर्नामेंट में नहीं है अभी तक, क्योंकि लास्ट ईयर की 6 टॉप की टीम्स थी उनमें कराची नहीं था। बट सवाल ये है, क्या इस दफा पाकिस्तान का ये वाला टूर्नामेंट कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी बगैर कराची की नुमाइंदगी के खेला जाएगा? तो जवाब एक दफा फिर ये है कि नहीं। ये भी नहीं है कि हाँ, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो टूर्नामेंट है इसके अंदर कराची आ सकता है। अगर वो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के अंदर टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो अभी भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए। सो यहां तक अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो वो ये है कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जो कि खेली जाएगी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक, उसमें 8 टीम्स जैसा कि मैंने बताया वो आपस में एक दूसरे को फेस करेंगी। ये टूर्नामेंट खेला जाएगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी की जो 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फैसलाबाद, रावलपिंडी, फाटा, लाहौर रीजन ब्लूज, हैदराबाद, कराची रीजन ब्लूज, कराची रीजन वाइट्स, मुल्तान, क्वेटा, डेरा मुराद जमाली, आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लाड़काना। ये 12 टीम्स हैं जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलेंगी और इसमें से टॉप 2 टीम्स जैसे मैंने ऑलरेडी बताया वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में क्वालिफाई करेंगी, जहां पे 6 ऑलरेडी टीम्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले लाहौर रीजन वाइट्स, सियालकोट, पिशावर, इस्लामाबाद, एबटाबाद एंड भावलपुर। ये 6 टीम्स ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं। तो ये 8 टीम्स का टूर्नामेंट होगा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी। और इसके बाद जो है एक नेशनल T20 कप खेला जाएगा, जिसमें चेंजेस ये आई हैं कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन राउंड होगा जिसमें 2 पूल बनेंगे और उसके अंदर जो टीम्स होंगी सबसे पहले एबटाबाद, मुल्तान, क्वेटा, बहावलपुर, रावलपिंडी, हैदराबाद, फाटा, लाड़काना, डेरा मुराद जमाली एंड आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 10 टीम्स हैं, बट पहले जो है वो 2 ग्रुप्स बनेंगे और उसके अंदर से जो है वो टीम्स क्वालिफाई करेंगी सुपर 10 के लिए। सुपर 10 मरहले के अंदर जो है वो 8 टीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि टॉप टीम्स हैं। मैं अभी उनके भी नाम बता देता हूं आपको। सबसे पहले कराची रीजन वाइट्स, लाहौर रीजन वाइट्स, उसके बाद पिशावर, कराची रीजन ब्लूज, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद एंड लाइकली भावलपुर और एबटाबाद इफ प्री सिलेक्टेड। तो 8 टीम्स ये हैं। 2 टीम्स जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें से आएंगी क्वालिफाई करके। 10 टीम्स का ये टूर्नामेंट नेशनल T20 खेला जाएगा और ये टूर्नामेंट टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। लास्ट टाइम कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी भी ब्रॉडकास्ट नहीं की गई थी, उसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा कि इस दफा कौन कौन सा टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और पीसीबी के ब्रॉडकास्ट को लेकर स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या प्लान्स हैं। इसके बाद वनडे की बात करते हैं। जो डोमेस्टिक लेवल पे टूर्नामेंट वनडे का खेला जाएगा उसमें है प्रेसिडेंट कप और उसके साथ जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेला जाएगा प्रेसिडेंट ट्रॉफी, जिसमें डिपार्टमेंट हिस्सा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने ऑलरेडी देखी है, जिसमें जैसे आपको पता है बैंक्स की टीम्स हैं, वापडा की टीम है, पीटीवी की टीम है, तो वो इसमें हिस्सा लेंगी। और वनडे कप भी जो है उसमें भी डिपार्टमेंट हिस्सा लेंगे, रीजन्स की टीम हिस्सा नहीं लेंगी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं फर्स्ट क्लास प्रेसिडेंट ट्रॉफी के बाद होगा प्रेसिडेंट्स कप जो कि वनडे होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 होगी जिसमें 3 डे मैचेस खेले जाएंगे और प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 3 होगी जिसमें 2 डेज मैचेस खेले जाएंगे। तो अब एक एक करके मैं सारे टूर्नामेंट्स का आपको स्केड्यूल बता देता हूं।
तो स्केड्यूल देखें तो सबसे पहले जो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा डोमेस्टिक सीजन का वो है हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, जो कि अगस्त में खेली जाएगी, 15 अगस्त से 17 सितंबर तक खेली जाएगी। उसके बाद कायदे आजम ट्रॉफी जो कि 8 टीम्स टूर्नामेंट है फर्स्ट क्लास का, वो 22 सितंबर से 7 नवंबर तक खेला जाएगा। उसके बाद जो प्रेसिडेंट कप है जो कि वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा, वो 24 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा। उसके अलावा है नेशनल T20, उसके जो क्वालिफायर्स हैं वो खेले जाएंगे 3 से 11 फेब तक। उसके बाद जो सुपर 10 है वो खेला जाएगा 1 से 12 मार्च तक, और उसके बाद 28 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2, और ग्रेड 3 जो खेला जाएगा वो है 28 मार्च से 23 अप्रैल तक। उसके बाद चैलेंज लीग और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स होंगे वो 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स खेले जाएंगे। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के 2025-26 जो कि डोमेस्टिक सीजन है उसका स्केड्यूल है। तो अब उस सवाल के जवाब पे आ जाते हैं जो सबसे पहले मैंने किया था, क्या चैंपियंस कप वाकई खत्म हो गया है और उसकी रिप्लेसमेंट क्या है। तो पहली बात यह है कि चैंपियंस कप वाकई ही खत्म हो गया, अब कोई चैंपियंस कप नाम का टूर्नामेंट नहीं होगा। और इसके ऊपर ब्रीफिंग देते हुए जो डोमेस्टिक डायरेक्टर है उन्होंने ये बोला है कि अगर हमें जरूरत पेश आएगी कि हमें कोई एक्स्ट्रा टूर्नामेंट करना है तो हम कर लेंगे स्केड्यूल, बट फिलहाल तक की न्यूज़ के मुताबिक चैंपियंस कप जो है वो नहीं होगा, जो कि लास्ट ईयर खेला गया था, T20 फॉर्मेट में भी खेला गया था, अभी उसके तीनों फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। और उसके अलावा मैंने एक सवाल उनसे किया ये कि ब्रॉडकास्ट लेवल पे क्या पीसीबी ऐसा टूर्नामेंट करवाएगा जो कि ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि चैंपियंस कप जब आया था तो उसका मेन पर्पस ये था कि वो हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्ट होगा और उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो टीवी पे सबको नजर आएंगी और उसकी बेस पे पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन होगी। बट चूंकि अब वो खत्म हो गया, क्या ऐसा टूर्नामेंट कोई है डोमेस्टिक लेवल पे जो उसी तरह जो है ब्रॉडकास्ट होगा। स्पेशली अगर हम अब्दुल समद को देखें और कुछ बाकी प्लेयर्स को भी देखें तो उन्होंने अब्दुल समद पहले ग्रेड 2 खेले थे, कभी फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले थे, लेकिन उस टूर्नामेंट में वो हाईलाइट हुए एंड डायरेक्टली वो एक साल के अंदर पाकिस्तान भी खेल गए। तो अब इस सवाल का जवाब ये है कि पीसीबी लॉन्च करने जा रहा है एक एप्लीकेशन जिसमें वो ब्रॉडकास्ट करेंगे अपने डोमेस्टिक मैचेस। तो पीसीबी बेसिकली ये प्लान बना रहा है कि 4 से 6 कैमरा से स्टार्ट करेंगे, वो अपने कोशिश करेंगे कि हर टूर्नामेंट उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए। लाइव स्कोर्स तो ऑलरेडी आते हैं, बट जो ब्रॉडकास्ट है उसमें आपका फर्स्ट क्लास मैच, जैसे लास्ट ईयर कायदे ट्रॉफी का फाइनल तो ब्रॉडकास्ट किया गया, लेकिन बाकी कायदे ट्रॉफी के मैचेस आपको देखने को लाइव नहीं मिले। तो अब आइंदा से ये कोशिश की जाएगी कि फर्स्ट क्लास मैचेस एंड नेशनल T20 ये ब्रॉडकास्ट किए जाएं। तो उसके लिए वो लॉन्च कर रहे हैं एक एप्लीकेशन जिसके अंदर जैसे मैंने बताया 4 से 6 कैमराज वाली एक जो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलेगी और डोमेस्टिक टूर्नामेंट वहां पे जो है वो ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। बट वो टूर्नामेंट्स जो ब्रॉडकास्ट नहीं किए जाएंगे लाइव स्ट्रीम पे, उनकी हाइलाइट्स या ऐसी परफॉर्मेंसेस जो ऑलरेडी पीसीबी अपने सोशल चैनल्स पे लगाता है वो उस ऐप में शामिल किए जाएंगे। तो लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्पॉन्सर्स। डोमेस्टिक लेवल पे भी अब ये कोशिश की जाएगी पीसीबी की जानिब से कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जो ब्रॉडकास्ट भी होंगे और उनकी जो टीम्स हैं उनके लिए भी जो स्पॉन्सरशिप है वो उस तरह से मिले जिस तरह चैंपियंस कप में थी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।